हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 13A का एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन जो है 2009 कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा है, 2010 में पूछा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि LHS लिखते हैं। यहाँ पे जो भी मेरे पास LHS है पहले उसको लिखेंगे। तो LHS क्या है? कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये मेरे पास LHS दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। तो इस LHS को सॉल्व करके हमको 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा के इक्वल लाना है। ठीक है, अब चलो ध्यान से देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन दिया है उस एक्सप्रेशन में डायरेक्टली कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगता हुआ नहीं दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला लगता हुआ नहीं दिख रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम ध्यान से देखेंगे। उस केस में क्या करेंगे कि हम सिंपली इसको साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हम अगर दिख रहा है कि यहाँ पे आइडेंटिटीज कोई लग नहीं रहा है, कोई भी फॉर्मूला लग नहीं रहा है, तो सिंपली इसको साइन और कॉस में चेंज कर दो। तो अगर हम ध्यान दें तो कॉसेक थीटा जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो क्या हम कॉसेक थीटा की जगह पे साइन थीटा ले सकते हैं? तो 1/cos साइन थीटा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा। क्लियर है। जस्ट वैसे ही यहाँ पे जो सेक है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? तो कॉस का होता है। तो क्या हम सेक थीटा की जगह पे 1/cos थीटा ले सकते हैं? माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन करते हैं जैसे वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे तो 1 ही होगा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जस्ट वैसे ही यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम क्या होगा मेरा कॉस थीटा होगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अब आइडेंटिटी लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पढ़ चुके हैं, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो क्या हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा ले सकते हैं? अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। हम जानते हैं कि जैसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से पढ़े थे, आइडेंटिटीज कौन से पढ़े थे? तो आइडेंटिटीज में हम पहला जो बेसिक पढ़े थे वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पढ़े थे। ठीक है, अगर हम इसको रीअरेंज करें यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दे तो इधर क्या बच जाएगा केवल कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वहां पे हम क्या लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। जस्ट वैसे ही अगर हम साइन को ना भेज के कॉस स्क्वायर को उधर भेजे तो इधर तो क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखें। अब देखिए ध्यान से, तो ये जो साइन थीटा है एक साइन थीटा को कैंसिल कर देगा। जस्ट वैसे ही ये कॉस थीटा एक कॉस थीटा को कैंसिल कर देगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया ऊपर मेरे पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बच गया। ठीक है, अब इधर ध्यान से समझेंगे। हमको RHS में क्या चाहिए 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, लेकिन LHS का वैल्यू क्या आ रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यानी कि LHS को सॉल्व करने से डायरेक्ट हमको RHS नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें LHS को सॉल्व करने के बाद हमको डायरेक्ट RHS नहीं मिल पा रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम RHS को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, RHS को सॉल्व करेंगे और RHS को सॉल्व करने के बाद चेक करेंगे कि क्या LHS के वैल्यू के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है यहाँ पे? अगर इक्वल आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि LHS बराबर RHS। अगर हम चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई करके हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग मतलब उतना मैच्योर नहीं हो पाए कि इसको सॉल्व करके यहाँ तक पहुँच जाए। अभी हम लास्ट में बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करके यहाँ तक पहुँच सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल में देखने में ये लगता होगा कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। ठीक है ना, ये मतलब कंफ्यूजन होगा कैसे पहुंचा जा सकता है। तो उतना दिमाग नहीं लगाना है। अगर लग रहा है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीजें हो गई, यानी कि यहाँ सब RHS को डायरेक्ट नहीं मतलब डायरेक्ट प्रूफ नहीं किया जा सकता है, तो उस केस में क्या करो कि सिंपली अब RHS को भी सॉल्व करो और इसके इक्वल लाने का कोशिश करो। ठीक है ना। चलो यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब RHS को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास RHS क्या है, तो RHS है 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसको भी साइन और कॉस में चेंज कर देंगे क्योंकि हमको साइन और कॉस के टर्म में ही लाना है। तो क्या करेंगे 1 डिवाइड अपॉन tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम होगा तो ये तो 1 होगा, 1 डिवाइड बाई एलसीएम नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ क्लियर है यहाँ पे। अब ध्यान से देखेंगे, 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें तो 1 डिवाइड बाई 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऊपर चल जाएगा, डिवीजन है सिंपल, मतलब ये कुछ ऐसा है, 1 डिवाइड बाई 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब डिवीजन का साइन हमको मालूम है कि डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा। ठीक है ना, यानी कि इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे हमको क्या बचेगा, केवल कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है ना। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे एलएचएस का भी वैल्यू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ रहा है और आरएचएस का भी वैल्यू कितना आ रहा है सॉल्व करने पे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसको हम 1 लेट कर लेंगे और इसको हम 2 लेट कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब हम बोल सकते हैं आसानी से, ठीक है, ये सब आइडेंटिटी का यूज किए हैं तो इसको हम ऊपर क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे अब हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 from 1 and 2 we can clearly say that LHS जो है RHS के इक्वल है। ठीक है ना, from 1 and 2 we can clearly say that LHS बराबर RHS। ठीक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, cos थीटा इंटू साइन थीटा, वहां भी क्या आ रहा है, cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो लिखेंगे लास्ट में हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। क्लियर है यहाँ पे। चलो, तो ऐसे प्रूफ किए। अगर हम चाहते थे इसको भी डायरेक्ट सॉल्व करके हम आरएचएस तक पहुंच सकते थे, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, उसको भी हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है ना, इसको पहले नोट कर लो, हम इधर क्लीन कर रहे हैं, थोड़ा सा आरएचएस पार्ट को क्लीन कर रहे हैं। अब यहाँ से हम डायरेक्ट आरएचएस कैसे पहुंच सकते हैं उसको हम दिखा रहे हैं। ठीक है ना, तो इस पार्ट को हम पहले क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से cos थीटा इंटू साइन थीटा से डायरेक्ट हम यहाँ भी पहुंच सकते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। अब हम देखें, हमको क्या चाहिए, 1 अपॉन tan थीटा प्लस cot थीटा चाहिए, यानी कि 1 अपॉन में चाहिए, जबकि यहाँ पे कहीं भी 1 अपॉन नहीं है। तो क्या करेंगे कि cos थीटा इंटू साइन थीटा को कोशिश करेंगे कि 1 अपॉन करके लिख दे। तो क्या हम इसी चीज को cos थीटा इंटू साइन थीटा को ही 1 अपॉन, ठीक है, ये 1 है, कुछ बड़ा ही हो गया। ठीक है, 1 अपॉन 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब इसको अभी बताए थे कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऊपर चल जाएगा, अभी बताए थे, जस्ट अभी आरएचएस सॉल्व कर रहे थे। तो 1 डिवाइड बाई 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसी के इक्वल है, क्योंकि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लास्टली ऊपर ही जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो हम इसी को क्या कर दिए, 1 अपॉन में करके लिख दिए। क्लियर है यहाँ पे। अब ध्यान से देखेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई हमको क्या चाहिए, tan थीटा प्लस cot थीटा चाहिए, प्लस में है, तो यहां पे वो कहीं प्लस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो क्या हम 1 के जगह पे, ध्यान से देखेंगे, क्या हम 1 के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। इसको लिखने से क्या हुआ, पहला चीज कि हमको प्लस मिल गया जो चाहिए था, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हम tan थीटा प्लस cot थीटा पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमको tan थीटा प्लस cot थीटा चाहिए, जबकि यहाँ पे केवल cos थीटा और sin थीटा है। क्लियर, यहाँ पे केवल cos थीटा और sin थीटा है। तो हम क्या किए कि 1 जो होता है किसके इक्वल होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। 1 तो ऐसे अगर देखा जाए तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के भी होता है, लेकिन हमको sec स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए। तो क्या किए कि हम 1 के बदले sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख दिए। क्लियर है, डिवाइडेड अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब सिंपली क्या करेंगे कि अलग अलग करके ऐड कर देंगे, तो 1 डिवाइड बाई अलग अलग करके ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई नीचे क्या बचेगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे प्लस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचेगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखो, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, यहाँ पे cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया 1 डिवाइड बाई साइन थीटा अपन cos थीटा बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बच गया, cos थीटा अपॉन साइन थीटा बच गया।
ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या होता है tan थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है। क्या ये RHS के इक्वल है कि नहीं है, बराबर RHS, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ भी मतलब LHS को सॉल्व करने के बाद RHS तक भी पहुँच सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसा मतलब ऐसा रिजल्ट आ जाता है जिसको सॉल्व करके डायरेक्टली RHS निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, शुरुआत में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो वहाँ पे सोचने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन तो उसमें ये नहीं करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर हम यहाँ पे फंस गए तो फिर RHS को सॉल्व करो, ठीक है। RHS को सॉल्व करने के बाद ये अगर आ गया मतलब LHS के वैल्यू के इक्वल आ गया तो हम बोल सकते हैं कि LHS बराबर RHS सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इस वीडियो में केवल यही क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।